मैं एमजे अंजर। आज मैं आपको इस्लामी इतिहास की एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। ये कहानी है साहस की, सिद्धांतों की और सच्चाई के लिए खड़े होने की। यह है इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु की कहानी, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना इस्लाम के मूल सिद्धांतों को बचाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। साल था 60 हिजरी। मुआविया रदियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हो गया था और अब उनका बेटा यजीद गद्दी पर बैठा था। लेकिन यजीद वैसा नहीं था जैसा एक मुस्लिम शासक होना चाहिए। वो शराब पीता था, जुआ खेलता था और इस्लामी तरीकों से बहुत दूर था। जब यजीद ने खलीफा बनने के बाद सबसे पहला जो काम किया वो था इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु से बैत की मांग करना। बैत का मतलब होता है वफादारी की शपथ लेना। यजीद चाहता था कि इमाम हुसैन उसे अपना खलीफा मान लें और उसकी आज्ञा मानने का वादा करें। लेकिन इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु जानते थे कि यजीद कैसा इंसान है। वो जानते थे कि अगर वो यजीद की बैत कर देते हैं तो इसका मतलब होगा कि वो उसके गलत कामों को सही ठहरा रहे हैं। मदीना शरीफ में वालिद बिन उतबा ने इमाम हुसैन को यजीद का संदेश पहुंचाया। उन्होंने कहा कि यजीद चाहता है कि आप उसकी बैत करें। लेकिन इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे व्यक्ति की बैत नहीं कर सकता जो इस्लाम के रास्ते पर नहीं चलता। यजीद शराब पीता है, वो अल्लाह के दीन को भूल गया है और वो उन कामों में लिप्त है जो इस्लाम में हराम है। इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु ने यह भी कहा कि अगर मैं यजीद की बैत कर दूं तो इसका मतलब होगा कि मैं उसके गलत कामों को मंजूरी दे रहा हूं और ये मैं कभी नहीं कर सकता। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूं और मैं कभी भी इस्लाम के सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकता। जब यजीद को पता चला कि इमाम हुसैन ने उसकी बैत से इनकार कर दिया है तो वो बहुत गुस्से में आ गया। उसने मदीना के गवर्नर को हुक्म दिया कि इमाम हुसैन को ज़बरदस्ती बैत करने पर मजबूर करें और अगर वो ना माने तो उन्हें गिरफ्तार कर लें। इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु समझ गए कि अब मदीना में रहना खतरनाक हो गया है। उन्होंने फैसला किया कि वो मदीना छोड़ देंगे। लेकिन ये फैसला आसान नहीं था। मदीना उनका घर था। यहीं उनके नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक था। लेकिन इमाम हुसैन जानते थे कि अगर वो यहाँ रहे तो या तो उन्हें ज़बरदस्ती बैत करनी पड़ेगी या फिर उन्हें मार दिया जाएगा। रात के अंधेरे में इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु ने अपने परिवार और कुछ साथियों के साथ मदीना छोड़ने का फैसला किया। ये कोई सामान्य सफ़र नहीं था। ये था इस्लाम के सिद्धांतों को बचाने के लिए एक महान त्याग। वो जानते थे कि इस रास्ते पर बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, लेकिन वो ये भी जानते थे कि सच्चाई के लिए खड़े होना जरूरी है। इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु का ये फैसला सिर्फ एक व्यक्तिगत फैसला नहीं था, ये था पूरे इस्लाम के भविष्य के लिए एक फैसला। अगर वो यजीद की बैत कर देते तो इसका मतलब होता कि इस्लाम में भ्रष्टाचार को स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन उन्होंने इनकार करके ये संदेश दिया कि इस्लाम में कभी भी गलत को सही नहीं माना जा सकता। जब इमाम हुसैन मदीना से निकले तो उनके दिल में दुख था, लेकिन उनका इरादा मजबूत था। वो जानते थे कि वो सिर्फ एक शहर नहीं छोड़ रहे, बल्कि एक नई शुरुआत कर रहे हैं। एक ऐसी शुरुआत जो दुनिया को दिखाएगी कि सच्चाई के लिए कितना बड़ा त्याग किया जा सकता है। एमडी अंजर, इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु की ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी गलत के सामने झुकना नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। उन्होंने दिखाया कि सिद्धांत किसी भी सुविधा से बड़े होते हैं और सच्चाई के लिए खड़े होना हमेशा सही होता है। ये कहानी आज भी हमें प्रेरणा देती है कि हम भी अपने जीवन में सही और गलत के बीच फर्क करें और हमेशा सच्चाई का